जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हाँ, तो आप कालिया की कथा सुनते हैं। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणे वियुज्येत सत्यम एतत् ब्रवीम्यहम् या ब्रवीम्यहम्। मेरे साथ। अत्र प्रविश्य गरुड़ो अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान् सखादति यदि यदि मत्स्यान् मत्स्यान् सखादति सखादति सद्यः प्राणे वियुज्येत सद्यः प्राणे प्राणेभ्युच्येत वियुज्येत सत्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। अत्र इस सरोवर में प्रवेश से घुसकर और कथा क्या क्या गड़बड़ किया कालिया ने। गरुड़ गरुड़ यदि यदि मत्स्यान मछलियों को स वह खादती खाता है सद्य तुरंत प्राणों से वियुज्येत हाथ धोना पड़ता सत्यम सही सही एतत् यह ब्रवीम कह रहा हूँ अहम मैं। ये कहा मुनि ने। जो मुनि वहां ध्यान में बैठे थे उन्होंने कहा गरुड़ यहाँ नहीं आएगा कि मछली खाने के लिए। कहा यमुना नदी में, क्योंकि वो ध्यान में बैठे थे नीचे और एक गरुड़ ने एक मछली को पकड़ के खा लिया, ले गया। तो उनकी जो आराधना थी, जो उनकी भक्ति थी, वो डिस्टर्ब हो रही थी, तपस्या। तो मुनि ने ये गरुड़ को ये शाप दे दिया कि यहाँ आएगा तो अगली बार मर जाएगा। मेरे साथ में यदि गरुड़ ने फिर कभी इस सरोवर में यदि गरुड़ ने फिर फिर इस भी सरोवर सरोवर में में घुसकर मछलियां खाई तो घुसकर मछलियां खाई तो वह तुरंत अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। वह तुरंत अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है। मैं जो कह रहा हूँ वो वो सत्य है। सत्य है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या ये है कि सौबरी मुनि मछली के प्रति भौतिक आसक्ति एवं स्नेह के कारण स्थिति पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार नहीं कर सके। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में इसी अपराध के कारण उनका पतन दिखलाया गया है। मिथ्या दंभ के कारण सौबरी मुनि की तपोशक्ति जाती रही और इसी के साथ उनका आध्यात्मिक सौंदर्य तथा सुख भी। जब गरुड़ यमुना नदी में आए तो सौबरी मुनि ने सोचा, वह भले ही श्री भगवान का निजी पार्षद क्यों न हो, मैं उसे शाप देकर रहूंगा और यदि मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा तो मार भी डालूंगा। किसी प्रतिष्ठित वैष्णव के विरुद्ध ऐसा आक्रामक रवैया जीवन में किसी के भी पवित्र पद को निस्संदेह विनष्ट कर देगा। 9वें स्कंद में बतलाया गया है कि सौबरी मुनि ने अनेक सुंदर स्त्रियों से विवाह किया और उनकी संगति से भारी कष्ट सहे, किंतु चूंकि वे एक बार श्री वृंदावन में यमुना की शरण लेकर यशस्वी बने थे, अतः अंत में उनका उद्धार हो गया। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ये सौबरी मुनि की कथा हमने पहले भी पढ़ी है। तो उसमें बताया गया उन्होंने बहुत ये वही है माता जी जिनको
जिन्होंने अपने को जवान बनवा लिया था? नहीं प्रभु जी, ये वो जो मछली को संग करते हुए देखे और उस राजा के सभी बेटियों से उन्होंने शादी कर ली फिर जाकर, जहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे। नहीं, जवान बनवा लिया था, जवान अपने हाँ आप को जवान, जवान हाँ बाद में जवान बना लिया था अपने बाद आप में को। जवान बना लिया था, हाँ बाद में जी। जवान बना लिया था। काफी शुभ भोग किया था, हाँ बाद में उनको 50 कन्याओं से शादी की थी, हाँ 50। हाँ बड़ी रोचक कहानी थी वो। तो जी ये जी वही जी। सौवरी मुनि है। तो यहाँ पर जो गलती उन्होंने की है, क्योंकि भगवान का महान भक्त, और यहाँ तक कि भक्ति ही नहीं, भगवान के वो वाहन भी हैं, गरुड़, उनको शाप दे दिया। कहते भले ही भगवान का भक्त क्यों ना हो, मैं मार डालूंगा उसको। ये इतना ये रवैया प्रभुपाद बिल्कुल सही लिख रहे हैं, किसी वैष्णव के लिए अच्छा नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि गरुड़ मछलियों को मार के खाता है, गरुड़ का वो उसका भोजन है, वहां पर वो गलत नहीं है। जैसे आप कहें शेर, शेर तो शेर का भोजन ही मांस है। वो कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनका भोजन वो ही है, उसमें वो अपराध नहीं माना जाता। शायद ये हमारे दृष्टि से वो अपराध है, तो क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य है तो अपराध है। तत्कालीयः परम वेद न अन्यः कश्चन लेलिहः अवासीद गरुड़, अवासीद गरुड़ गरुड़ात् भीतः, अवासीद गरुड़ात् भीतः कृष्णेन च विवासितः। मेरे साथ पढ़िए। तत्काल यह परम वेद तत्कालिह परम वेद तत्कालीय परम वेद न अन्यः कश्चन लेलिहः नान्यकश्चिदेह अवासीद गरुड़ात् भीतः अवासीद गरुडात्मकः कृष्णेन च विवासितः। कृष्णेन च विभाषितः। तम वह कालिय काली परम एकमात्र भेद जानता था, न नहीं अन्य दूसरा कश्चन कोई ले लिया। सर्प अवासित रहता है गरुड़ात, गरुड़ से भीतः भयभीत, कृष्ण द्वारा च तथा विभाषिता निकाला गया। सारे सर्प में केवल कालिया ही इस बात को जानता था। सारे सर्पों में केवल कालिया कालिया ही ही इस इस बात बात को को जानता जानता था। और गरुड़ के भय से उसने और गरुड़ के भय से उसने यमुना नदी के सरोवर में अपना निवास बना रखा था। यमुना यमुना नदी के पर्वत पे सरोवर अपना में निवास बना रखा था। हाँ, क्योंकि वहां गरुड़ का डर था ही नहीं। वहां पहले उसने गरुड़ के अगेंस्ट ऐसे बात किया था, वहां जो पढ़ा हमने। बाद में कृष्ण ने उसे निकाल भगाया। बाद में बाद कृष्ण में उसे निकाल भगाया। कृष्णम हृदाद निष्क्रांतम, कृष्ण हृदय विनिष्क्रांतम, दो के नीचे, कृष्ण हृदय विनिष्क्रांतम दिव्य सगंधवाससम महामणि गण आकीर्णम जाम्बूदन परिष्कृतम उपलभ्य उत्थिता सर्वे लब्ध प्राणा इव आसव प्रमोद निभृत आत्मानो गोपा प्रीत्या अभिरे भिरे। मेरे साथ। कृष्णम हृदय विनिष्क्रांतम कृष्ण में हृदय विनिष्क्रांतम दिव्य सगंधवाससम दिव्य सगंधवाससं महामणि गण आकीर्णम महामणि गणाकीर्णम जाम्बूनद परिष्कृतम जम्बूनद परिष्कृतम् उपलभ्य उत्थिताः सर्वे
सर्वे लब्ध प्राणा इव आसवः प्रमोद निवृत आत्मानो गोपा प्रीत्य अभिरेभिरे। शब्दार्थ है कृष्णम, कृष्ण को हृदय सरोवर से बाहर विनिष्क्रांतम निकलकर दिव्य दिव्य श्रग मालाएं पहने गंध सुगंधि वाससम तथा वस्त्र महामणि गण अनेक सुंदर मणियों से आकीर्णम ढका हुआ जाम्बूनद सोने के परिष्कृतम अलंकृत उपलब्ध देखकर उत्थिता ऊपर उठते सर्वे सभी लोग लब्ध प्राणा जिन्हें प्राण मिल गए हों इव सदृश असव इंद्रियां प्रमोद हर्षपूर्वक निवृत्त आत्माना पूरित होकर गोपा ग्वालों ने प्रीत्या स्नेह पूर्वक अभिरे भिरे उनका आलिंगन किया। मेरे साथ कृष्ण द्वारा काली की प्रताड़ना का वर्णन फिर से प्रारंभ करते हुए कृष्ण द्वारा कालिया की प्रताड़ना का वर्णन का प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोस्वामी ने कहा, हाँ, ये जो अभी हमने पढ़ा ये श्लोक में नहीं है, ये हमारे समझने के लिए सूक्ष्म नहीं बता रहे। दिव्य कृष्ण दिव्य मालाएं, सुगंधियां तथा वस्त्र धारण किए अनेक उत्तम मणियों से आच्छादित एवं स्वर्ण से अलंकृत होकर उस सरोवर से ऊपर उठे। जब ग्वालों ने उन्हें देखा तो वे वे सब तुरंत उठ खड़े हो गए, मानो किसी मूर्छित व्यक्ति की इंद्रियां पुनः जीवित हो उठी हों। उन्होंने अतीव हर्ष से सराबोर होकर स्नेह पूर्वक उनको गले लगा लिया। यशोदा रोहिणी नंदो गोप्य गोपा च कौरव कृष्णम समेत्य लब्धेहा आसन शुष्का नगा अपि। मेरे साथ यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपा च कौरव कृष्णम समेत्य लब्धेहा आसन शुष्का नगा अपि। यशोदा रोहिणी नंद, यशोदा रोहिणी तथा नंद महाराज, गोप्य गोपियां गोपा ग्वाले च तथा कौरव हे कुरुवंशी परीक्षित महाराज, कृष्णम कृष्ण से समेत मिलकर लब्ध फिर से प्राप्त करके यह चेतना आसन हो गए शुष्का सूखे हुए नगा वृक्ष अभी भी अपनी जीवनदायी चेतनाएं वापस पाकर यशोदा रोहिणी नंद तथा अन्य सारी गोपियां एवं ग्वाले कृष्ण के समीप पहुंच गए। हे कुरुवंशी परीक्षित, ऐसे मैं सूखे वृक्ष भी सजीव हो उठे। रामा च अच्युतम आलिंग्य जहासास्य अनुभावित प्रेमणा तम अंकम आरोप्य
पुनः पुनः उरुद पुनः उदयक्षता। पुनः बोलूंगा तो रौ उड़ जाएगा, ऊ रह जाएगा। पुनः पुनः उदयक्षता, ठीक है। गावो वृषा वत्सत सत सत वत्सत वत्सतः यो ले विरे परमामुदम। मेरे साथ, रामः च अच्युतम आलिंग्य रामश्चाच्युतमालिङ्ग्य जहासास्य अनुभावित। ना, जहासास्य अनुभावित, मैं गलत बोला। भावित, अनुभावित। प्रेमणा तम अंकम आरोप्य पुनः पुनः उदयक्षता। गावो वृषा वत्सतः यो या गावो वृषा वत्सतर्यो ले विरे परमामुदम। रामः बलराम च तथा अच्युतम, अच्युत भगवान कृष्ण को आलिंगन करके जहाज हंसे, ऐसे उनका अनुभवविद सर्वशक्ति को जानते हुए उन्होंने कहा था, वो अपने उसमें शक्ति है, वो अपने आप करेगा, कूदने की जरूरत नहीं, मरने मत जाओ। प्रेमणा प्रेम बस तम उनको अंकम अपनी गोद में आरोप्य उठाकर पुनः पुनः फिर उदयक्षत देखा भाला। गाँव गौ वृषा साणु बद सतर्य बच्चियों ने ले भिरे प्राप्त किया परम उत्तम आनंद। मेरे साथ पढ़िए। भगवान बलराम ने अपने अच्युत भाई का आलिंगन किया अपने अच्युत भाई का आलिंगन किया और कृष्ण की शक्ति को अच्छी तरह जानते हुए हंसने लगे। और कृष्ण की शक्ति को अच्छी तरह जानने लगे। अत्यधिक प्रेम भाव के कारण बलराम ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। बलराम ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और बारंबार उनकी ओर देखा। गौओं साणों तथा बच्चियों को भी परम आनंद प्राप्त हुआ। हाँ, वो भी बहुत दुखी होके खड़े थे। नंदम विप्रा समागत्य गुरुवः सकलत्रका उचुहुते कालिह ग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तः तवात्मजः। मेरे साथ, नंदम विप्रा समागत्य गुरुवः सकलत्रका उचुहुते कालिह ग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तः तवात्मजः। नंद महाराज को विप्रा सारे ब्राह्मण समागत्य आकर गुरुजन सकलत्र का अपनी अपनी पत्नियों समेत उचुह कहा ते हुए कालिय ग्रस्त काले द्वारा पकड़ा हुआ तिष्ठा देव से मुक्त छोड़ा गया, तब तुम्हारा आत्मज पुत्र। हाँ, वो गुरु नहीं, गुरु है। सारे गुरुजन गुरुगण ब्राह्मण अपनी पत्नियों सहित ब्राह्मण अपनी पत्नियों सहित
नंद महाराज को बधाई देने आए। नंद नंद महाराज महाराज को को बधाई बधाई देने देने आए। आए। उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने उन्होंने उनसे उनसे कहा, कहा, तुम्हारा पुत्र काले के चंगुल में था, तुम्हारा पुत्र काली के तुम्हारा चंगुल पुत्र में काले के चंगुल चंगुल में था, किंतु दैव कृपा से किंतु किंतु दैव दैव कृपा कृपा से से वह अब छूट आया है। अब वो छूट वो आया छूट है। आया है। हाँ, क्योंकि वो पता नहीं है ये दैव है। देहि दानम द्विजा द्विजातीनां कृष्ण निर्मुक्ति है तवे नंदः प्रीतमना राजन गा सुवर्णम तद तद आदिशत। मेरे साथ, देहि दानम द्विजातीनां देहि दानम द्विजातीनां कृष्ण निर्मुक्ति है तवे कृष्ण कृष्ण निर्मुक्ति निर्मुक्ति हेतवे नंदः प्रीतमना राजन नंद प्रीतमना प्रीतमनाराजन राजन गाह सुवर्ण तद आदिशत। गाशुवर्णं तदा दिशा। शब्दार्थ है, देहि दीजिए दानम दान द्विजाति नाम ब्राह्मणों को कृष्ण निर्मुक्ति कृष्ण की रक्षा हेतु नंद महाराज ने प्रीत मना प्रसन्न मन से हे राजा परीक्षित गा गौ सुवर्ण सोना तथा तब आदि सब दिया। मेरे साथ, तब ब्राह्मणों ने नंद महाराज को सलाह दी, नंद महाराज को सलाह दी, तुम्हारा पुत्र कृष्ण सदैव संकट से मुक्त रहे। तुम्हारा पुत्र कृष्ण सदैव मुक्त रहे। इससे आश्वस्त रहने के लिए इससे आश्वस्त रहने के लिए तुम्हें चाहिए कि ब्राह्मणों को दान दो। तुम्हें चाहिए कि ब्राह्मणों को दान दो। हाँ, ब्राह्मण खुद मांग रहे थे। हे राजन, तब प्रसन्न चित्त नंद महाराज ने प्रसन्न चित्त नंद महाराज ने हर्ष पूर्वक उन्हें हर्ष पूर्वक गौ तथा स्वर्ण की भेंटें दी। तथा साड़ी दी। यशोदा अपि महाभागा नष्ट लब्ध प्रजा सती परिस्वज्य अंकम आरोप्य मुमोच अश्रु कलामुहु। मेरे साथ, यशोदा अपि महाभागा यशोदा महाभागा नष्ट लब्ध प्रजा सती नष्ट लब्ध प्रजा सती परिस्वज्य अंकम आरोप्य मुमोच अश्रु कलामुहु। यशोदा माता यशोदा अपि तथा महाभागा परम भाग्यशालिनी नष्ट खोकर लब्ध पुनः पाकर प्रजा अपना पुत्र सती साध्वी स्त्री परिस्वज्य आलिंगन करके अंकम गोद में आरोप्य उठाकर मुमोज टपकाया अश्रु आंसुओं की कलाम झड़ी मुंह बारंबार। मेरे साथ पढ़े, परम भाग्यशालिनी माता यशोदा ने परम भाग्यशाली माता यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को अपने खोए हुए पुत्र को फिर से पाकर फिर से पाकर उसे अपनी गोद में ले लिया। उसे अपनी गोद में ले लिया। उनको बारंबार गले लगाते हुए उनको बारंबार गले लगाते हुए उस साध्वी ने उस साध्वी ने आंसुओं की झड़ी लगा दी। आंसुओं की झड़ी लगा दी। हाँ, यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा है, परम भाग्यशाली। ऐसा भाग्य किसका हो सकता है? देखिए, भगवान गोद में खेल रहे हैं माता के, इतनी भाग्यशालिनी है यशोदा माता। ताम रात्रिम चत्र राजेंद्र शुद्ध त्रिभ्याम समकर्षिता उषुहु ब्रज औकसो गाव कालिंद्या उपकूलतः। मेरे साथ, ताम रात्रिम तत् राजेंद्र
ये राजेंद्र राजेंद्र ये राजेंद्र कौन है? परीक्षित महाराज। क्षुत त्रिडभ्याम श्रम कर्षिता उसुहु उसुहु ब्रज कहाँ गया? यहाँ ब्रज तो है ही नहीं है। ये जो य है ये जौ होना चाहिए। ब्रजो हाँ, ब्रजो। उसुहु ब्रज औकसो गावः कालिंद्या उपकूलतः हम उस रात्रि में तत्र वहां राजेंद्र हे राजाओं में श्रेष्ठ क्षुत त्रिडभ्याम भूख तथा प्यास से श्रम थकान से कर्षिता निर्बल हुए उसु रहे आए ब्रजो कसम। हाँ, ब्रज वो जो है वो गलती से वृंदावन के लोग गावा तथा गौ कालिंद्या यमुना नदी के उपकूलतः तट के निकट रात हो गई, वहां वही सो गए। क्या आनंद की बात। हे नृपशेष परीक्षित, परीक्षित क्योंकि वृंदावन के निवासी भूख प्यास तथा थकान के कारण अत्यंत निर्बल हो रहे थे। अतः उन्होंने तथा गौ ने कालिंदी के तट के निकट ही लेटकर वहीं रात बिताई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, शील जीव गोस्वामी ने संकेत किया है कि यद्यपि लोग भूख तथा प्यास से निर्बल हुए थे, किंतु वहां पर उपस्थित गौओं का दूध उन्होंने नहीं पिया, क्योंकि उन्हें भय था कि उनका दूध सर्प के विष से दूषित ना हो गया हो। वृंदावनवासी अपने प्रिय कृष्ण को वापस पाकर इतने अधिक प्रसन्न थे कि वे अपने अपने घरों को जाना नहीं चाह रहे थे। वे कृष्ण के साथ यमुना तट पर ही ठहरना चाहते थे, जिससे वे उन्हें लगातार देख सकें। इसीलिए उन्होंने नदी के तट के किनारे विश्राम करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। निश्चय किया, एक उनके लिए बहुत अच्छी पिकनिक भी हो गई। तदा शुचि वन उद्भूतो दावाग्निः सर्वतो व्रजम् सुप्तं निशीथ आवृत्य प्रदग्धुम उपचक्रमे प्रदग्धुम उपचक्रमे। मेरे साथ। तदा शुचि वनोद्भूतो दावाग्निः सर्वतो व्रजम्। हाँ, वहाँ दावाग्नि लग गई, जंगल में आग लग गई, घिर गए ये लोग। सुप्तम निशीत आवृत्य प्रदग्धुम उपचक्रमे। तदा तभी शुचि ग्रीष्मकालीन वन जंगल में उद्भूत उत्पन्न दावाग्नि ज्वाला सर्वतः सारी दिशाओं में ब्रजम वृंदावन के लोगों को सुप्तम सोए हुए इसी थे अर्धरात्रि में आवृत घेर कर प्रदग्धुम जलाने उपचक्र में लगी। मेरे साथ। रात्रि में जब वृंदावन के सभी लोग सोए हुए थे, तो सूखे ग्रीष्मकालीन जंगल में भीषण आग भड़क उठी। तो सूखे ग्रीष्मकालीन जंगल में भीषण भड़क उठी। इस आग ने चारों ओर से चारों ओर से वृंदावन वासियों को घेर लिया वृंदावनवासियों को घेर लिया और उन्हें झुलसाने लगी। और उन्हें झुलसाने लगी। तात्पर्य माता।
हरे कृष्णा शैलेश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। श्रील सनातन गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका की है कि कदाचित कालिया के किसी विश्वसनीय मित्र ने अपने मित्र का बदला लेने के लिए दावाग्नि का रूप धारण कर लिया था, या फिर कंस के किसी अनुयायी असुर ने यह आग लगाई होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शैलेश प्रभु, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना आपको? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। तद उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना ब्रज औकसः कृष्णं ययुते शरणं मायाम अनुजम ईश्वरम माया मनुजम। मेरे साथ, तद उत्थाय संभ्रांता तदुत्थाय सम्भ्रान्ता दह्यमाना ब्रज औकसः दह्यमाना दह्यमाना व्रजौकसः कृष्णं ययुते शरणं कृष्णं ययुस्ते शरणम् माया मनुजम ईश्वरम। मायामनुजमीश्वरम्। शब्दार्थ, ततः तत्पश्चात उत्थाय जगकर संभ्रांता विक्षुब्ध दह्यमाना जलने जा रहे ब्रज औकसः ब्रज के लोग कृष्ण के पास ययुहु गए ते वे शरण के लिए माया अपनी शक्ति से मनुजम मनुष्य की भांति प्रकट होने वाले ईश्वर को। तब उन्हें जलाने, मेरे साथ पढ़िए, तब उन्हें जलाने जा रही विशाल अग्नि से तब उन्हें जलाने जा रही जलाने विशाल जा अग्नि रही से विशाल अग्नि से अत्यधिक विचलित होकर अत्यधिक विचलित विचलित होकर वृंदावन वासी जग पड़े। वृंदावन वासी जग पड़े। उन्होंने दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण ली, उन्होंने दौड़कर दौड़कर भगवान कृष्ण कृष्ण की की शरण ली, ली, जो आध्यात्मिक शक्ति से जो जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक शक्ति शक्ति से से सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। सामान्य सामान्य मनुष्यों मनुष्य के के रूप रूप में में प्रकट प्रकट हुए हुए थे। थे। हाँ, क्योंकि ये बात तो जानने वाली है, हम जानते हैं, लेकिन वृंदावन के वासी जो दिखाया है लीला में, उनको नहीं पता है, क्योंकि वो हर चीज से कृष्ण उनको बचाते हैं, इससे दौड़ के उनके पास आए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा 108 कौन है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रुति या वैदिक मंत्र कहते हैं, स्वरूप भूतया नित्य शक्तया मायख्या। भगवान की शाश्वत शक्ति जिसका नाम माया है, उनके आदि रूप में निहित है। इस तरह भगवान के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर में असीम शक्ति रहती है, जो परम सत्य की सर्वज्ञ इच्छा के अनुसार सारे जगत का बिना प्रयास संचालन करती है। वृंदावन वासियों ने यह सोचते हुए कृष्ण की शरण ली कि यह वर प्राप्त बालक अवश्य ही हमें बचाने के लिए ईश्वर द्वारा शक्ति प्रदत्त होगा। उन्होंने कृष्ण के जन्म दिवस पर गर्ग मुनि द्वारा कहे गए वचनों का स्मरण किया। अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अजंत स्पृष्ट। उनके बल पर आप सारे अवरोधों को पार कर सकेंगे। इसलिए कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखने वाले वृंदावासियों ने इस आशा के साथ कृष्ण की शरण ग्रहण की कि वे दावाग्नि से होने वाली बर्बादी से बचाए जा सकेंगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये दंडवत। बात है, गर्ग मुनि की बात याद आती है उनको कि ये तो ऐसा है, विष्णु के जैसा है। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे राम हे राम अमित विक्रमा एष घोर तमो बहनि तावकान ग्रसते ही न। मेरे साथ,
कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाभग है, महाभाग होना चाहिए। हे राम अमित विक्रमा, हे राम अमित विक्रमा, ऐस घोर तमो बहनि, एष घोर तमो बहिनी, विसर्ग गंगा तो 100 हो गया। तावकान ग्रसते हिनः, तावकान ग्रसते नः। कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण हे कृष्ण महाभाग, समस्त वैभव के स्वामी, हे राम हे बलराम, हे समस्त आनंद के स्रोत, अमित विक्रम, असीम शक्ति वाले, ऐसा यह घोरतमः अत्यंत भयानक बहनी अग्नि, तावकान आपके लोगों को ग्रसते निगले जा रही है ही निसंदेह, नहा हमको। वृंदावन वासियों ने कहा, मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। वृंदावन वासियों ने कहा, वृंदावन वासियों ने कहा, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे समस्त वैभव के स्वामी, हे समस्त समस्त वैभव के वैभव के स्वामी, स्वामी, हे असीम शक्ति के स्वामी राम। हे असीम शक्ति के शक्ति स्वामी के राम, राम, हाँ, असीम शक्ति, क्योंकि बलराम इसलिए नाम है। यह अत्यंत भयानक अग्नि अत्यंत भयानक अग्नि आपके भक्तों को निगल ही जाएगी। आपके भक्तों को निगल ही जाएगी। सुदुस्तरात्मः स्वान् पाहि कालाग्ने सुहृदः प्रभो, न शक्नुमः त्वच्चरणं सन्त्य सन्त्य सन्त्यक्तुम् अकुतो भयम्। मेरे साथ, सुदुस्तरात् नः स्वान् पाहि, कालाग्ने सुहृदः प्रभो, प्रभो, न शक्नुं त्वच्चरणं न न शक्नुमः त्वच्चरणं सन्त्यक्तुम् अकुतो भयम्। शुद्धस्तरात दुर्लभ नहा हम स्वान अपने भक्तों की पाहि रक्षा कीजिए, पाहि पाहि रक्षा कीजिए। काल अग्नि, काल रूपी अग्नि से, सुहृद आपके असली मित्रगण, प्रभो हे परम स्वामी, न शक्नुम हम अक्षम है, हमारे बस में नहीं, त्वच्चरणम आपके पाँव को, संत्यक्तुम छोड़ न सकने में, अकुतः भयम सारे भय को भगाने वाले आपके चरण। हे प्रभु, मेरे साथ, हे प्रभु, हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं, हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं। कृपा करके आप इस दुर्लभ काल रूपी अग्नि से, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। समस्त भय को भगाने वाले, समस्त भय को भगाने वाले आपके चरण कमलों को हम कभी भी नहीं त्याग सकते। आपके चरण कमलों को हम कभी नहीं कभी नहीं त्याग सकते। तात्पर्य माता जी। कृष्ण अनीता माता जी, अनीता श्रीवास्तव हरे माता जी। कृष्ण माता जी। प्रभु जी सभी को पंचांग प्रणाम। पढ़िए। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। माता जी आगे बढ़िए। हाँ, हो गया। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। वृंदावन वासियों ने कृष्ण ने कहा, यदि वो भयानक अग्नि हमें परास्त कर देती है तो हम आपके चरण कमलों से बिछड़ जाएंगे, जो कि हमारे लिए असहाय है। अतः आप हमारी रक्षा करें, जिससे हम आपके चरण कमलों की सेवा करते रहें। हरे कृष्ण माता जी। इत्थं स्वजन वैक्लव्यम निरीक्ष जगदीश्वरः तम अग्नि अपिबत तीव्रम
अनंतो अनंत शक्ति दृक्। मेरे साथ। इत्थम स्वजन वैक्लव्यम इत्थं स्वजनं वैक्लव्यं निरीक्ष जगदीश्वरः निरीक्ष्य जगदीश्वरः तम अग्निम अपिबत् तीव्रम तमग्निम् अपिबत्तीव्रम् अनंतो अनंत शक्ति दृक्। अनंतो अनंत शक्तिभिः इत्थम इस प्रकार से स्वजन अपने ही भक्तों की वैक्लव्यम विकलता निरीक्ष देखकर जगत ईश्वर जगत के स्वामी तम उस अग्नि को अपिबत पी लिया तीव्र भयानक अनंत अनंत भगवान ने अनंत शक्ति दृढ़ असीम शक्ति को धारण करने वाले भगवान कृष्ण। मेरे साथ पढ़े। अपने भक्तों को इतना व्याकुल देखकर अपने भक्तों को इतना व्याकुल देखकर जगत के अनंत स्वामी तथा जगत के अनंत स्वामी तथा अनंत शक्ति को धारण करने वाले अनंत शक्ति को धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावाग्नि को निगल लिया। श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावाग्नि को निगल लिया। हाँ, इस बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ लिखे हैं तो विनती करूंगा पल्लवी माता जी से। आप इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत इस प्रकार श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के अंतर्गत काले का इतिहास नामक कालियों का इतिहास नामक 17वें अध्याय के 17वें अध्याय के श्रीमद् ऐसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। सेवकों द्वारा रचित पूर्ण हुए। हाँ, हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहेंगी? जी प्रभु जी, इस पर तो लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कि जब ये ब्रजवासी जब प्रार्थना करने लगे कि ये दावानल से अगर हम कहीं मर गए तो आपकी सेवा और आपका संग छूट जाएगा, तो इसलिए वो जो प्रेम है वृंदावन वासियों का, तो इसलिए भगवान सोचने लगते हैं कि क्या कैसे मैं इस दावानल का अभी कौन सी शक्ति में प्रकट करूं। तो जो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है संहारिका शक्ति, तो भगवान उस संहारिका शक्ति के द्वारा वो अग्नि को पान कर लेते हैं। भगवान की वो शक्ति कार्यशील हो जाती है, संहारिका शक्ति, तो तब वो दावानल को पान। बहुत सारी शक्तियां हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कृष्ण को भगवान के रूप में मान रहे हैं कि जो दिखाया है ना, क्योंकि ये ग्वाल वाले वृंदावन के लोग उनको भगवान के रूप में नहीं मानते हैं, यहाँ अपने मित्र के रूप में ऐसा। लेकिन ये बात जो मुझे लगता है गर्ग मुनि की जो बातें याद आकर के वो उनको ये पद भी दे रहे हैं। अदरवाइज जी प्रभु जी, बार बार यही लिखा है यहाँ पर कि वो हमेशा यही सोचते हैं कि जैसे जो गोप थे बड़े, वो भी यही बोल रहे थे नंद बाबा को कि हाँ। अरे गर्ग मुनि ने जैसे कहा था तो नारायण के ये बहुत प्रिय बच्चा है, तो हाँ, नारायण हमेशा इनका रक्षा कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों को अभी दान दे दूं। तो ऐसे कर वो बार बार वही सोचते हैं कि नारायण की कृपा है। हाँ, वही इसलिए मैं आपको बोला। तो 18वें अध्याय शुरू करने से पहले 11 श्लोक कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी, अशोक प्रभु जी नहीं है तो रीटा माता जी आज पढ़ लें। ओके। हरे कृष्णा। रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियसे यतो अन्वयात् तिरतश्चार्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये
मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो यत्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि 1.1.2 धर्मा प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररीश्वरः सद्यो हृदे अवरुदते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमाल्यम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियाव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो या एतत् प्रयतो नराः अयं प्रात्र गृणन् भक्त्या दुःखग्रामादिविमुच्यते अहम् एवास्मै एवाग्रे नान्यद्यत् सद् असत् परम् पश्चाद् अहं यद् एतच्च यो अविशेषत सोऽसमहम् ऋते अर्था यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमाः
यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा शम्भुर्नारदा शम्भु कुमारा कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् सत्यनुकम्पा सुसुमीक्षमाणो कुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् इदा वाग्वपुर्भिः जीवेतो मुक्तिपदे सदाय भाग धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपका। स्वागत है 18वें अध्याय में। भगवान बलराम द्वारा प्रलंबुर का वध, प्रलंबासुर का वध, प्रलंबासुर का वध पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। पढ़िए माता। अध्याय 18 भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध। श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में प्रलंबासुर के मारे जाने का वर्णन हुआ है। वृंदावन में आनंद में क्रीड़ा करते समय भगवान बलदेव प्रलंबासुर के कंधों पर चढ़ गए और उनके सिर पर मुष्टिक प्रहार करके उनका अंत कर दिया। कृष्ण तथा बलराम की लीला भूमि वृंदावन ग्रीष्म काल में भी बसंत ऋतु के सभी गुणों से सज्जित रहती थी। उस समय बलराम तथा अन्य ग्वालों से घिरकर श्री कृष्ण नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में मग्न हो जाते थे। एक दिन वे जो जी भरकर नाच रहे थे, गा रहे थे तथा खेल रहे थे, तभी प्रलंब नामक असुर ग्वाल बाल का वेश बनाकर उनके बीच में घुस आया। सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने उस वेश में उसे पहचान लिया और कैसे उसे मारा जाए इसकी योजना बनाते हुए भी उसके साथ मित्र जैसा बर्ताव करते रहे। तब कृष्ण ने बलदेव तथा अपने तरुण मित्रों से कहा कि वे पारस्परिक विरोधी टोलियों में बंटकर कोई खेल खेलें। कृष्ण तथा बलराम ने अगुवाई करते हुए बालकों को 2 टोलियों में बांट दिया और यह तय किया गया जो खेल में हारेगा वह जीतने वालों को अपने कंधे पर उठाएगा। इस तरह जब बलराम की टोली के सदस्य श्रीदामा तथा वृषभ जीत गए तो कृष्ण तथा उनकी टोली के एक और बालक ने उन सबको अपने कंधों पर चढ़ाया। प्रलंबासुर ने सोचा कि अजय कृष्ण से टक्कर लेना मुश्किल होगा, अतः वह बलराम से भिड़ गया और हार गया। उसने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और तेजी से ले जाने लगा, किंतु बलराम सुमेरु पर्वत के समान भारी हो गए और उन्हें ले जाने में असमर्थ होने के कारण उस असुर ने अपनी असली रूप प्रचंड किया। जब बलराम ने उसके भयानक रूप को देखा तो उन्होंने अपनी मुष्टिक से उसके सिर पर घोर प्रहार किया। इस प्रहार से असुर का सिर उसी प्रकार विदीर्ण हो गया जिस प्रकार इंद्र के ब्रज से
वज्र से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं। वह असुर बारंबार रक्त बमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। जब ग्वाल बालों ने बलराम को वापस आते देखा तो उन्होंने बधाइयां दी और प्रसन्नता पूर्वक उनका आलिंगन किया तथा देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा करते हुए उनका यशोगान किया। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। एक श्लोक कर लेते हैं। श्री शुक वाचा अथ कृष्ण परिवृतो ज्ञातिभिः मुदितात्मभिः अनुगेयमानो न्यविशत् ब्रजम गोकुलमण्डितम्। मेरे साथ। श्री शुक वाचा श्रीशुकैर्वाचा अथ कृष्ण परिवृतो अथ कृष्णः परिवृतो ज्ञातिभिः मुदितात्मभिः ज्ञातिभिः अनुगीयमानो न्यविशत् अनुगीयमानः न्यविशत् ब्रजम गोकुलमण्डितम्। ब्रजं गोकुलमण्डितम्। श्री शुक वाचा से सुखदेव गोस्वामी ने कहा अथा इसके बाद कृष्ण परिव्रत घिरकर ज्ञाति भी अपने संगियों से मुदित आत्मा भी स्वभाव से प्रसन्न रहने वाले अनुगीयमान यश का गान किया जाता हुआ नविशत प्रविष्ट हुए ब्रजम ब्रज में गोकुल गायों के झुंडों से मंडितम सुशोभित। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा अपने आनंद विभोर साथियों से घिरे हुए अपने आनंद विभोर साथियों से हुए जो निरंतर उनके यश का गान कर रहे थे जो निरंतर उनके यश का गान कर रहे थे श्री कृष्ण ब्रज ग्राम में प्रविष्ट हुए श्री कृष्ण ब्रज ग्राम में प्रविष्ट हुए जो गौओं के झुंडों से मंडित था जो गौओं से मंडित था। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सर्वेश्वरी माता जी ने चैट बॉक्स में डाला है वो जो आप बोल रहे थे वो मानदाता राजा की पुत्रियों से विवाह किया था सौबरी मुनि ने। मानदाता की पुत्रियों से जो उसने फिर वो सौबरी मुनि ने फिर से उसको यौवन मिल गया और फिर मानदाता राजा की पुत्री से। और प्रभु जी थैंक यू माता जी। और यहाँ पर और एक दो श्लोकों का मैं इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की इससे बताना चाहती हूँ प्रभु जी। अवश्य अवश्य। ये यहाँ पर भगवान कृष्ण वो झील से कैसे बाहर आ गए बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर आता है कि जब ब्रजवासी कुछ मूर्छित हो गए थे, यशोदा मैया नंद बाबा ये मूर्छित हो रहे थे। एक तो पहले डरे हुए थे, तो अभी कृष्ण को तो पानी से बाहर आना है तो वो अपना एक पैर उस पानी पर मार रहे हैं और अदृश्य होकर वो कालिया ने और नागों को सेवा दी थी कि कृष्ण को ऊपर झील से बाहर लेकर जाना है। तो और नागों के ऊपर सिर पर पाँव रखते हुए फिर वो झील के बाहर यमुना तीर पर उनको लेकर छोड़ देते ताकि फिर से कृष्ण भीग ना जाए। तो इसलिए वो और फिर पुष्पमाला पहनकर और वस्त्र है और बहुत सारी ज्वेलरी है और उसमें उनका कौस्तुभ मणि भी था कि वो कौस्तुभ मणि जब कालिया ने अपने कुंडली में भगवान को 48 मिनट्स के लिए पकड़ कर रखा था तो वो कौस्तुभ मणि गिर गया था भगवान के गले से। गिर फिर गया उसको था। हाँ फिर से कैसे देना है तो नागपत्नियों के द्वारा वो मिल जाता है कि नागपत्नियां बहुत कुछ ज्वेलरी ऑफर करती है तो फिर से वो भगवान को मिल जाता है। तो फिर अन्य नाग जो है ऐसे करके भगवान को वो यमुना तीर पर वो किनारे छोड़ देते हैं लेकर।
और फिर वो देखकर फिर वो सभी जो गोप बालक है, जो छोटे गोप बालक है, उनको तो आलिंगन करते हैं, बलराम जी उनको गोदी में उठा लेते हैं और बाकी जो है वो मूर्छित अवस्था में है तो वो उड़ जाते हैं। और यशोदा मैया का यहाँ पर बताए है कि जोर जोर से वो रूंधे हुए स्वर में बोलने लगी, मेरा बेटा बच गया, मेरा बेटा बच गया। और रोहिणी और अन्य जो यशोदा मैया की जो सखिया थी, तो एक घेराबंदी करके खड़े थे यशोदा मैया के आजू बाजू में, और नंद महाराज जो थे वो रोहिणी के पीछे खड़े थे। और भगवान कृष्ण से जो देर हो रही थी मिलने के लिए, तो नंद महाराज भी प्रेम में अभिभूत हो गए और अपनी गंभीरता को छोड़कर वो जल्दी से जल्दी महिलाओं के झुंड के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। वो रोहिणी के पीछे खड़े थे, महिला का झुंड था यशोदा मैया के पास और रोहिणी के पीछे नंद बाबा खड़े थे। और जैसे ही कृष्ण को आते हुए देखा तो वो झुंड में से घुसकर वो कृष्ण को पकड़ने के लिए गए। और अन्य वृद्ध गोपाल और महिलाएं इस घनिष्ठ समूह के पीछे खड़ी थी। और फिर कैसे गोपियों में पुनः जीवन आ जाता है और दौड़ जाती हैं कृष्ण को देखने के लिए। और यशोदा मैया तब सभी लोग वहां पर उपस्थित है तो वो यशोदा मैया नहीं वो आलिंगन कर पाती या फिर कृष्ण को प्रेम कर पाती, लेकिन बाद में फिर उनको गोदी में उठा लेती है। और फिर जो आप बोल रहे थे तो व्रजवासियों ने कृष्ण की शरण ली और सोचते हुए कि भगवान नारायण इस प्रिय बालक को हमें बचाने के लिए निश्चित रूप से समर्थ बनाएंगे। जो गर्गाचार्य के शब्द थे वो याद कर रहे थे, जब ये दावानल का उन्होंने देखा तब वो याद कर रहे थे कि गर्गाचार्य ने कहा था कि नारायण इस प्रिय बालक को हमें बचाने के लिए निश्चित रूप से समर्थ बनाएंगे। और इस तरह वो कृष्ण की शरण लिए कि अभी आप ही इस जंगल की अग्नि से हमें बचाओ। तो इस तरह और एक श्लोक भी है इसमें कि व्रजवासियों ने कृष्ण की ओर बिना पलक झपकाए देखा और कहा, आज रात हम यही विश्राम करेंगे। सौभाग्य से कालिया चला गया है, लेकिन अगर वो बदला लेने के लिए वापस आता है तो हम सभी उसे डंडों से मार सकते हैं। तो इसीलिए रुके कि अगर वापस आ गया तो हम सब मिलकर मारेंगे, इस बार अकेले नहीं जाने देंगे इस झील में। तो इसलिए वो वहां पर रुक जाते हैं। जी प्रभु जी, हरे हाँ, ये भी कृष्ण। अच्छा है। ये भी एक बात, ये भी एक कारण है रुकने का। ऐसा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।